मैं सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूं कि आप यहाँ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए। तो आज का मुद्दा ये है कि मोदी जी के 12 साल जो उसने कार्य किए हैं और उसका विखान भी करना है। और मोदी साहब को हम इस 12 साल में बधाई भी देते हैं कि पहला प्राइम मिनिस्टर जो हमारा इस देश का इतने कार्यकाल में रहा है वो पहला प्राइम मिनिस्टर है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर हरिदत्त शिशु जी आए हैं और ये आपके साथ वार्तालाप करेंगे और अपना सारा जो है इस मुद्दे की बातें जो है ये बता देंगे। नमस्कार, धन्यवाद हमारे जिला प्रधान रवि परिहार जी व उनके टीम के बाकी सदस्य। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका इस प्रेस वार्तालाप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर हरिदत्त शिशु, स्टेट स्पोक्स पर्सन बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर। तो बंधुओं, आज मुझे बड़े हर्ष से आपके साथ ये बात साझा करने का मौका मिला। आप लोगों को मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री की इस पोजीशन पे बैठे हुए 12 साल जो है वो पूरे किए हुए हैं। इन 12 सालों में यहाँ पूरा भारतवर्ष जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ उमड़ा है। उनकी उपलब्धियों का बखान सिर्फ भारतवर्ष के अंदर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो है वो किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं 2014 से लेकर आज तक, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्यभार संभाला, मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, विकास के कार्यों की बात, इन्हीं के ऊपर हम सीमित नहीं रहते। जिस तरीके के अंदर, जिस तरीके के साथ उन्हें राष्ट्र चेतना जो है वो पैदा की है, जिस तरीके के साथ उन्होंने 140 करोड़ जनता के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया है, मैं समझता हूं कि उसका कोई दुनिया में ऐसी लीडरशिप का कोई सानी नहीं है। 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति थी? नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद कहा था जब वो प्रधानमंत्री बने कि 2014 तक भारतवर्ष के अंदर एक अपार संपदा थी, हमारा यूथ पोटेंशियल, हमारे यूथ की एनर्जी, एक युवा देश था। लेकिन अफसोस इस बात की थी कि वो आत्मविश्वास में नहीं था, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। मोदी जी के आने के बाद वो क्रांति उन्होंने लाई, एक जन चेतना जो उन्होंने पैदा की, एक आत्मविश्वास जो जन जन के अंदर पैदा किया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप यो देखो कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल भारतवर्ष का कोई भी हमारा भारतीय जहाँ विदेशों में जो बसा हुआ है, जो इंटरनेशनल डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा कहीं पे भी है, पहले वो अपनी आइडेंटिटी को छिपाते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके के साथ भारतवर्ष सशक्त हुआ है, जिस तरीके के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन्होंने छाप छोड़ी है, आज बड़ी प्रखरता से, बड़े विश्वास से हर आदमी अपने आप को भारतीय कहने में गर्व करता है। 2014 से पहले आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी इकोनॉमी जो थी कंट्री की, वो फ्रजाइल, कमज़ोर इकोनॉमीज में आती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज पूरे दुनिया के अंदर तीसरे नंबर की इकोनॉमी जो है, $5.1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी मोदी जी ने खड़ी की है। यही नहीं, जिस तरीके के साथ इन्फ्लेशन दर जो था, महंगाई का दर 2014 से पहले कभी भी 9.8 से कम नहीं आया। लेकिन रिकॉर्ड एडवर्स सिचुएशन होने के बावजूद भी, चाहे कोरोना की एडवर्स सिचुएशन हुई,
चाहे कोई किसी और तरीके की हुई, मोदी जी के कार्यकाल में 5.1 से कभी भी ऊपर इन्फ्लेशन जो है वो नहीं गई। इसी के साथ साथ विकास कार्यों में जो क्रांति मोदी जी ने लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, आप यहीं देखिए कि किस तरीके के साथ हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं आज उसका पूरे दुनिया के पूरे भारतवर्ष के अंदर किस तरीके के साथ तंत्र जो है मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी है और यहाँ के रहने वाले लोगों की एक नई दशा जो है वो उनको एक नया मार्ग जो है दिखाया है। आप लोगों को बड़ी बात मालूम है कि 370 जो परमानेंट एक नसूर जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा हुआ था और जिस तरीके के साथ सेपरेटिज्म, उसके साथ किस तरीके के साथ सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को बढ़ावा मिलता था, लेकिन 370 को तोड़ने के बाद मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर की वो सेपरेटिज्म की जो भावना पूरे देश के साथ जिस तरीके के साथ मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जोड़ा है। आज जम्मू कश्मीर की बहनें कहीं पंजाब में शादी करें, कहीं हरियाणा में कहें, कहीं राजस्थान में करें, दुनिया के किसी कोने में भी करें, उनका पूरा अधिकार जो है वो यहाँ पे लोगों के पास है। बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे रिफ्यूजी भाई थे, जो हमारे पाकिस्तान से जब सेपरेशन के बाद यहाँ पे लोग रहने लगे, उनको अधिकारों से वंचित किया गया। हमारे 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे अडवाणी जी ले लीजिए, फॉर दैट मैटर सरदार मनमोहन सिंह जी ले लीजिए, वो भी रिफ्यूजी थे, लेकिन उनको वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग आए, ये जो हमारी सरकारें जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर रहीं, जिन्होंने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया, इन्होंने अपने उस परिवारवाद के बाहर कहीं सत्ता हमारे हाथ से ना चले जाए, उन लोगों को उन अधिकारों से हमेशा वंचित रखा। लेकिन 370 उठाने के बाद जिस तरीके के साथ आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के नए पैमाने जो है वो स्थापित हुए हैं। आप चाहे यहाँ नाशरी टनल को देखिए, जब मैं सुबह आ रहा था तो मैंने ऊपर नाम पढ़ा, तो जो हमारा एक नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो मुखर्जी के नाम के ऊपर जो नाशरी टनल जो स्टैब्लिश हुई है, मैं समझता हूं कि किश्तवाड़ की तरफ भद्रवा यहां से बटौत के अंदर आया तो यहां बीच में जो दूसरी टनल खलैनी की टनल है, जिस अपने आप में मुंह बोले सबूत है कि किस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जम्मू कश्मीर के अंदर, जब इन 14 सालों में जितने उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी बार उन्होंने दौरा किया, जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को, एक एक बाशिंदे को उन्होंने अपने दिल से लगाया। चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, उन्होंने सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विश्वास के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर उन्होंने सत्ता को चलाया। आप लोगों को मालूम होगा कि जब कश्मीर के अंदर फ्लड आया तो किस तरीके के साथ उन्होंने बिल्कुल क्रांतिकारी एक रूप अख्तियार करके रातों रात उस तरीके को, किस तरीके के साथ उस फ्लड को, उस डिजास्टर को मैनेज किया, जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ही कर सकती है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने कभी किसी के साथ युद्ध की चेष्टा नहीं की। हम लड़ाई में कभी विश्वास नहीं रखते। भारतवर्ष जो है वो एक पीस लविंग कंट्री है, लेकिन अगर हमारे ऊपर युद्ध छेड़ा जाए, थोपा जाए, तो उसका मुकम्मल जवाब जिस तरीके के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, मैं समझता हूं कि इतिहास के अंदर ये कदम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको अप्रिशिएट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की बात लीजिए, पहले 2014 से पहले हमारे जवानों की गर्दनें काट दी जाती थी और हमारी भारत की सत्ता जो थी गिड़गिड़ाती थी पाकिस्तान के आगे कि कहीं हमारे जवानों के सिर वापस कर दो। लेकिन 2014 के बाद अगर किसी ने हमाकत की तो किस तरीके के साथ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जाकर
दुश्मन के घर में जाकर प्रिसीजन अटैक किए। हमने उनकी आवाम को नहीं छेड़ा, लेकिन चाहे हिजबुल मुजाहिदीन थे, चाहे दूसरे संगठन जो इस देश को तोड़ने का या इसका विघटन करने की चेष्टा में रहते हैं, उनके घर में जाकर घुस के जाकर किस तरीके के साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश किया, ये नरेंद्र भाई मोदी की अचीवमेंट है। इसलिए बंधुओं, 12 साल के अंदर सबसे बड़ी बात कि आज हर भारतीय अपने आप को एक आत्मनिर्भर भारतीय मानता है। जिस तरीके के साथ स्वदेशी का बोलबाला नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, प्रोडक्शन के मामले में हम एक लार्जेस्ट मार्केट जो थी एक वर्ल्ड की थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद प्रोडक्शन के मामले में आपने देखो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले लो, मिलिट्री जितने इक्विपमेंट्स हैं, आज इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रही है। यही नहीं, आप जम्मू के अंदर देखो, चाहे आईआईटी है, चाहे आईआईएम है, चाहे एम्स है, कश्मीर के अंदर देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस मुकाम के ऊपर पहुंची है। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के 14 सालों में एक काया पलट हुई है। गरीब कल्याण के, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए जिस तरीके की स्कीम्स जो हैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी हैं, गरीब कल्याण के लिए, जब एक माँ के बच्चे को कभी हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, स्टंट डालना था, किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, लेकिन तकलीफ होती थी, पैसा नहीं था, बच्चा जो था माँ के सामने मर जाता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड देकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज 5 लाख रुपया जो है तक किसी को भी ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ी, तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी की अचीवमेंट है। गरीब कल्याण के लिए अनगिनत स्कीम्स जो है, महिलाओं के लिए लखपति दीदी और कई कितनी असंख्य अनगिनत स्कीमें जो है भारतीय सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप के अंदर लाई है। मैं समझता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी हर तरीके के साथ, हर फ्रंट के ऊपर, हर शोबे के साथ के ऊपर जिस तरीके के साथ विकास नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप में हुआ, लेकिन विशेष तौर के ऊपर मैं जो फोकस देना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के क़यादत में, उनकी लीडरशिप के अंदर जिस तरीके के साथ आत्मसम्मान भारतवर्ष का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ा है, जिस तरीके के साथ आज भारतीय संप्रभुता इसके ऊपर कोई उंगली खड़ी करने के लिए 10 बार सोचता है, जिस तरीके के साथ जब जब कोई कानूनी हरकत पड़ोसी मुल्क ने की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसी ने भी हिमाकत की, तो जिस तरीके के साथ पूरी परिपक्वता के साथ और पूरी सशक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जवाब दिया। मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक प्रमुख देशों में है, और वो परम वैभव जिसकी चेष्टा हमारा संगठन हमेशा करता रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में तक विकसित भारत का वो सपना देखा है, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके के साथ 140 करोड़ जन चेतना बढ़ी है, आज हर युवा, हर बहन, हर भाई जिस तरीके के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वो शक्तियां आज सदके में है। बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक सीमित नहीं, इस सरकार ने सिर्फ लोगों के कल्याण की स्कीम्स की बात ही नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो हैं वो इस बात से डरी हुई हैं कि जो चेतना मोदी जी ने देश के हर नागरिक के अंदर पैदा की है, जो इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर हर लोग जो है, हर शख्स जो है वो भारतीयता के साथ जोड़ा है, जिस तरीके का सनातन का डंका जो है वो हर खेमे में बज रहा है, जिस तरीके के साथ हमारा रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा हुआ है, जिस तरीके के साथ वो आत्मविश्वास मोदी जी ने बढ़ाया हुआ है, वो एक शक्ति उभर के जो सामने भारतीयता की शक्ति विश्व पटल के ऊपर आ रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सोने की चिड़िया जो भारतवर्ष पहले भी था उसी की तरफ अग्रसर हो रही है, और परम वैभव को है वो उसकी तरफ हमारे भारतीय हर भारतवासी के कदम जो है उसकी तरफ जा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत मशकूर हूँ, विशेषकर हमारी किश्तवाड़ की ज़िला की भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे प्रहार साहब जो जहाँ के ज़िला अध्यक्ष भी हैं, और इनके महामंत्री हमारे